नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा मौसमी बीमारी को लेकर के। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का हमको सामना करना पड़ता है। मेरे आने वाले वीडियोस में जो भी मैं आपके लिए अब लाने वाला हूं, उनमें मैं आपसे मौसमी बीमारी के ऊपर, एलर्जी के ऊपर आपसे बात करूंगा कि जो नॉर्मल एलर्जीज होती हैं, स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हो गई, आँख नाक की एलर्जी हो गई, किसी भी तरह की एलर्जी को आप कैसे बिना किसी उपचार के, बिना किसी दवाइयों के सेवन के, कैसे आप घरेलू उपचार से अपने आप को बचा सकते हैं, या अगर आप किसी एलर्जी का सामना कर रहे हैं तो उसको कैसे आप जड़ से मिटा सकते हैं। दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता आपसे इसी तरीके की कुछ एक टॉपिक के बारे में आगे बात करने वाला हूं। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और अधूरा काम ना छोड़ें। उसी के सामने आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको भी दबा दें ताकि आने वाले सभी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समस्या को लेकर आपके सामने आया हूं जो कि हमारी बॉडी का बहुत ही अभिन्न अंग है। उसके बिना हम दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा आँख की एलर्जी के ऊपर। आपने कई बार एलर्जी को शायद इसको फेस भी किया होगा। आपने देखा होगा कितनी गंभीर ये समस्या हो जाती है जब हमारे आँख में किसी भी तरीके की कोई एलर्जी हो जाती है, या कोई नॉर्मल सी छोटी से छोटी समस्या भी हो जाती है तो हमें कितनी दिक्कत होती है। आँख में एलर्जी बेहद ही सामान्य समस्या है। आँख में एलर्जी किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है। आँख में एलर्जी को एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ मतलब जो भी एलर्जी का जो कारण बनते हैं, जिनकी वजह से आँखों में समस्या उत्पन्न होती है, उसको एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ बोला जाता है। आँख में जलन पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने से एलर्जी पैदा होती है। दोस्तों, कई बार हम आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नॉर्मल, कभी जैसे पानी की समस्या हो गई, सुबह जब हम उठते हैं तो पानी आने लगता है, या जलन, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं या लाइटली लेते हैं। लेकिन ये एलर्जी बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है और आँखों का तो हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना भी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आँखों की एलर्जी के क्या क्या सिम्टम होते हैं। आँखों में खुजली होना या जलन होना, इचिंग होना, आँख का लाल हो जाना या गुलाबी कलर हो जाना, जो हमारी पुतली होती है आँखों की, इसका नीचे का जो पार्ट होता है, इसमें आपने देखा हो कभी सुबह आप जब उठते हैं तो कभी आपको लाल हो जाती है आँख, या ज़्यादा आप वर्कलोड काम कर लेते हैं, या किसी भी वजह से आँख का गुलाबी या रेडिश कलर हो जाता है, आँखों से पानी निकलना, आँख की पुतली का सूजना, या ज़्यादातर ये सुबह के टाइम होता है। कुछ मामलों में लक्षण और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आँखों का लक्षण कई बार जैसे नाक बहना, छींक आना, बार बार छींक आना, इससे भी कनेक्शन हो सकता है। अब इसके एलर्जी के क्या क्या कारण होते हैं। आँख में एलर्जी इम्यून सिस्टम के गड़बड़ा जाने की वजह से भी हो सकती है। एलर्जी के कारण हवा में मौजूद कई तरीके के तत्व होते हैं। आइए जानते हैं वो क्या क्या तत्व हैं जिनसे आँखों में समस्या पैदा होती है। पराग या पोलन, रूसी, धुआं, धूल मिट्टी, इंसेक्ट बाइट्स, फूड प्रिवेंशन, ये सभी आँखों में एलर्जी के कारण होते हैं। कभी कभार हम प्रिवेंटिव फूड का सेवन कर लेते हैं, या कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है, हमें पता नहीं लगता। मॉस्किटो बाइट के कारण भी कई बार हमारी आँख सूज जाती है, जिसकी वजह से भी हमें एलर्जी हो जाती है। आँख की एलर्जी आपको कभी भी हो सकती है। हालांकि बसंत सीजन, बरसाती मौसम
और पतझड़ सीजन में ये समस्या का ज़्यादा खतरा होता है। बरसात में आपने देखा होगा कि जब भी बरसात का सीजन आता है तो उसके बाद आंखों का भर आना या आंख आना आपने सुना होगा। ये सभी जो समस्या है वो एलर्जी की वजह से ही होती हैं। किसी संवेदनशील व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये आँख की समस्या या एलर्जी की समस्या हो जाती है। फूड एलर्जी भी आँख की एलर्जी का कारण होता है। कई कबार हम कुछ ऐसा खान पीन खा लेते हैं, बासी फूड कई बार हम खा लेते हैं, हमें ध्यान में नहीं रहता, जिसकी वजह से भी आँखों की एलर्जी की समस्या हो जाती है। एलर्जीन नामक तत्व के संपर्क में आने से ये समस्या ज़्यादा पैदा होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी तत्वों की वजह से आँखों में जलन, पीला पड़ जाना, लाल हो जाना, ईचिंग की समस्या होना, पानी आना, ये जो भी तत्व हैं जिनकी वजह से ये एलर्जी होती है उन्हें एलर्जीन नामक तत्व कहा जाता है। आँख में एलर्जी को एलर्जी कंजुक्टिविटिस नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। दोस्तों, इसके कोई ज़्यादा दवाइयाँ या कुछ ऐसा इसका कोई गंभीर ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके घरेलू उपाय होते हैं जिनको अपनाकर ही हम आँख की समस्या को, किसी भी तरह की एलर्जी को आसानी से मिटा सकते हैं। मैं आपको आगे 2 से 3 कुछ इस तरीके के आपको उपाय बताने वाला हूँ जो आप जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, घरेलू उपाय में आप टी बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आँख की किसी भी तरीके की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए। टी बैग्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनमें कैफीन की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से जी आँखों के जो सूजन होती है, लालिमा होती है, उसको ये कम करते हैं, खुजली को भी कम करते हैं। सेवन के लिए आपको क्या करना है, टी बैग्स आपको 4 से 5 टी बैग्स इनको पानी में, हल्के पानी में भिगोकर आपको आधा घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आपको 30 मिनट तक आँखों पर इसका सेवन करना है, इसको लगाकर रखना है। इससे आपकी आँखों को ठंडक मिलेगी और खुजली और रेडिश जो आपकी आँखें हैं उसमें भी आपको फर्क दिखाई देगा। इसके बाद आप हथेलियों को मसल कर भी अपनी आँखों पर उनको लगा सकते हैं 4 से 5 टाइम। इससे भी आपको आँखों में गर्माहट मिलेगी। और इसकी जगह आप एक सूती कपड़े की, साफ कपड़े की पोटली बनाकर उसको गर्म करके, या तो आप आयरन से गर्म कर लें उसको, या किसी भी तवे पर उसको गर्म करके, उसको हल्का गर्म करके आपको आँखों का 4 से 5 बार उस सेवन करना है। इससे भी आपकी आँखों की सूजन कम होगी और आपको आराम मिलेगा। पानी का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो और आँख भी आपके पानी की समस्या ना हो। इसके लिए आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करना है। आँखों में रेडिशनेस, खुजली और पानी की समस्या से निजात के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है। और आपको खीर, टमाटर और आलू का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करना है, आँखों को ठंडक देने और एलर्जी से बचाने के लिए आप खीरे, टमाटर या आलू के किसी भी स्लाइस को काट करके आपको आँखों पर उसको लगाना है। आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप लगा सकते हैं। इससे आपके आँखों को ठंडक मिलेगी। इसमें से कोई भी किसी एक चीज़ का ये आपको सेवन करना है, खीर, टमाटर या आलू में से। यह आप कभी भी कर सकते हैं या नॉर्मली भी आप ये उपचार कर सकते हैं आँखों को सुरक्षित रखने के लिए। तो और इसकी जगह आप बर्फ़ का सेवन भी कर सकते हैं आँखों को ठंडक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ घरेलू उपचार से अगर आप इनका नियमित तौर पर सेवन करते हैं जब आपकी समस्या होती है, तो आपको किसी भी तरीके की एलर्जी से, सूजन से या रेडिश किसी भी प्रॉब्लम से आपको जल्दी से जल्दी निजात मिल जाएगा। और मैं आपको एक ड्रॉप रिकमेंड करना चाहूँगा, आई ड्रॉप, आई शार्प के नाम से। ये आपको ब्रांड मार्केट में नहीं मिलेगा। इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। 10 ml का आपको ये ड्रॉप आएगा। आपके 2 से 3 बार आपको इसको आंखों में डालना है, सोते टाइम से पहले, सुबह और दिन में 1 बार। इससे आपके आंखों में जलन, पानी की सभी तरीके की समस्या को ये जल्दी से जल्दी दूर करेगा। इसके ऑर्डर के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी आँखों की एलर्जी की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। मौसमी बीमारियों के बारे में आगे आपसे चर्चा करूंगा, कैसे आप घर बैठे ही मौसमी बीमारियों का समाधान घरेलू उपचार से कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।